कोचेस की तवज्जो मिडिल ऑर्डर को मुस्तहकम बनाने पर मरकूज। चैंपियन ट्रॉफी खत्म, आईसीसी का अजाफी वर्ल्ड टी20 करवाने का फैसला। अपना पहला वर्ल्ड कप कारकर्दगी से यादगार बनाने की कोशिश करूंगा, मोहम्मद आमिर का बयान। एशियन यूथ ओलंपिक हॉकी क्वालिफायर, पाकिस्तान ने कंबोडिया को 20 गोल से मात दे दी। कामरान अकमल ने जहीर अब्बास का ज्यादा लिस्टेड सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 33 छक्के, आईपीएल का रिकॉर्ड टूट गया। बर्तन मांजने वाला पाकिस्तानी नजाद अमरीकी फुटबॉल स्टेडियम का मालिक बनने के करीब। भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर पाकिस्तान दुश्मनी में हद से गुजर गए। सरफराज अहमद जिंदगी के सबसे गहरे सदमे से दो चार। अस्सलामु अलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेजबान दानियाल सोहेल। टॉप से आपने जानी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। कोचेस की तवज्जो मिडिल ऑर्डर को मुस्तहकम बनाने पर मरकूज हैं। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचेस की तैयारी के लिए दूसरे रोज भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की प्रैक्टिस का सिलसिला जारी रहा, जबकि कोचेस की तवज्जो मिडिल ऑर्डर को मुस्तहकम बनाने पर मरकूज है। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचेस की तैयारी से कबल वक्त पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने बुध को मशकों का आगाज किया था। ये सिलसिला गुज़श्ता रोज भी जारी रहा। खिलाड़ियों ने वार्म अप मैच के बाद जिस्मानी इस्तेदाद बेहतर बनाने पर काम किया। कोचेस ने टीम को मुख्तसर फासले की दौड़ों के बाद जंप और दीगर वर्जिश में सरगर्म रखा। फील्डिंग प्रैक्टिस और ऊंचे क्लोजअप कैचेस की अलग अलग मशकें हुई। ओपनर्स अजहर अली, समी असलम, इमामुल हक और फ़खर जमान के बाद मिडिल ऑर्डर को मुस्तहकम बनाने पर खसूसी तवज्जो मरकूज रखी गई है। बैटिंग कोच ग्रांट फ्लोर नेट के बहुत करीब खड़े होकर असद शफीक, बाबर आजम और हारिस सोहेल के स्ट्रोक्स चेक कर रहे हैं। उन्होंने बैट हाथ से पकड़कर ऑफ स्टेप से बाहर जाती गेंदों का बेहतर अंदाज में सामना करने के हवाले से भी कुछ मशवरे दिए। मिडिल ऑर्डर में शामिल बैट्समैन एक नेट पे पेसर का सामना करने के बाद दूसरे में स्पिनर की गेंदों का भी सामना करते हैं। हारिस सोहेल ने बैटिंग के बाद स्पिनर बॉलिंग के लिए शादाब खान को भी ज्वाइन किया। वीज़ा मसाइल के सबब ताखीर से स्क्वाड में शामिल ज्वाइन करने वाले मोहम्मद आमिर बुध को ट्रेनिंग में शरीक नहीं थे, लेकिन गुज़श्ता रोज़ वो नेट पर भरपूर रिदम के साथ नजर आए। दूसरे पेसर राहत अली भी बॉलिंग कोच अजहर महमूद की खास तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। हसन अली और मोहम्मद अब्बास ने लाइन और लेंथ बेहतर बनाने की कोशिश की है। पाकिस्तानी टीम लंदन पहुंच चुकी है और वहां पर इस दौरे के हवाले से जो ट्रेनिंग की जा रही है काफ़ी भरपूर तैयारी दिखाई दे रही है। अब देखना है कि पाकिस्तान टीम कैसा परफॉर्म करती है। इस बार कहा जा रहा है ओपनर्स भी जो बैटिंग ऑर्डर है उसको भी तब्दील किया जाएगा, कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। तो अब देखना है कि टेस्ट में हमारी टीम कैसा परफॉर्म करेगी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं चैंपियन ट्रॉफी खत्म, आईसीसी का अजाफी वर्ल्ड टी20 करवाने का फैसला। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के फ्यूचर टूर प्रोग्राम 2019 था 2023 पर तमाम रुकने ममालिक ने दस्तखत कर दिए हैं, जिसके तहत 2021 में शेड्यूल चैंपियन ट्रॉफी खत्म कर दी गई है और इसकी जगह वर्ल्ड टी20 ने ले ली है। कोलकाता में आईसीसी इजलास में 2019 था 2023 फ्यूचर टूर प्रोग्राम तरतीब दिया गया। आईसीसी ने 2021 में होने वाला चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट खत्म कर दिया, जबकि भारत को 2021 में वर्ल्ड टी20 की मेजबानी दे दी गई है। 2020 में होने वाले वर्ल्ड टी20 के मेजबानी ऑस्ट्रेलिया को दी गई है। आईसीसी के तमाम 104 एसोसिएट ममालिक को टी20 इंटरनेशनल का दर्जा दे दिया गया है, जबकि टेस्ट चैंपियनशिप की भी मंजूरी दी गई है, जिसका दौरानिया 2-2 साल रखा गया है। टेस्ट चैंपियनशिप का पहला साइकिल 2019 से 2021 तक होगा, जबकि दूसरा साइकिल 2021 से 2023 पर मुश्तमिल होगा। आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव ने इस मौके पर कहा कि वो रुकने ममालिक की जानिब से मुत्तफिका तौर पर फ्यूचर टूर प्रोग्राम पर दस्तखत किए जाने पर खुश हैं। उनका मजीद कहना था कि टी20 क्रिकेट के जरिए खेल को दीगर ममालिक तक वुसअत दी जाएगी और रुकने ममालिक के दरमियान खेले जाने वाले तमाम टी20 मैचेस को बैनुल अक़वामी दर्जा देना और इस हवाले से मुस्बत पेशरफ्त भी देखने में आएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोहम्मद आमिर की। अपना पहला वर्ल्ड कप कारकर्दगी से यादगार बनाने की कोशिश करूंगा। कौमी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का कहना है कि वो अपना पहला जो उनका आलमी क्रिकेट टूर्नामेंट में वो शिरकत के लिए पुरजोश हैं और उन्होंने कहा कि वो इसको यादगार बनाने की कोशिश करेंगे। मेगा इवेंट में खेलना हर खिलाड़ी का ख्वाब होता है। उन्होंने भी ये टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी को अपना हदफ बनाया हुआ है। आईसीसी की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में मोहम्मद आमिर का कहना था कि ये उनका पहला वर्ल्ड कप होगा, लिहाजा उनकी भरपूर कोशिश होगी कि बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया जाए, क्योंकि इसकी बदौलत उनका अहम ख्वाब पूरा हो जाएगा।
25 साल बाएं हाथ के पेसर मोहम्मद आमिर का कहना था कि अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए आईसीसी के किसी भी बड़े इवेंट में हिस्सा लेना हर खिलाड़ी के लिए खुशकिस्मती का बायस बन सकता है और वो खुद इसको इस हवाले से खुशकिस्मत समझते हैं कि कई खिलाड़ी सालों साल इस टूर्नामेंट का इंतजार करते हुए सख्त मेहनत करते हैं और फिर अचानक उन्हें इवेंट से कबल इंजरी के सबब महरूमी का सामना रहता है। ताहम पाकिस्तानी टीम में रोटेशन पॉलिसी के सबब उन्हें इस टूर्नामेंट की बेहतरीन तैयारी का मौका मिल जाएगा। इंग्लिश कंडीशन से वाकिफ फास्ट बॉलर का कहना था कि इस टूर्नामेंट में वो कोशिश करेंगे कि वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सके। उनकी पहली ख्वाहिश तो ये होगी कि पाकिस्तानी टीम एक मरतबा फिर ये टाइटल अपने नाम कर सके। उसके बाद उनकी दूसरी कोशिश ये होगी कि वो टूर्नामेंट में बेहतरीन बॉलर का एजाज़ हासिल कर सकें। इससे पहले हसन अली ने भी इस तरह की ख्वाहिश का इजहार किया था कि उनकी कोशिश है कि 2019 में जो वर्ल्ड कप खेला जाएगा उसमें वो जो टाइटल है बेहतरीन बॉलर का वो अपने नाम कर सके। इसी तरह मोहम्मद आमिर ने भी कहा है कि वो चाहते हैं कि वो बेहतरीन प्लेयर बनकर सामने आए। 2019 में ये टूर्नामेंट होने जा रहा है वर्ल्ड कप, तो देखना है कि उसमें पाकिस्तानी टीम कैसा परफॉर्म करती है। और जो हमारे बॉलर्स हैं जो काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रही हैं, इस हवाले से ट्रेनिंग का जो सिलसिला है वो तो स्टार्ट हो ही चुका है। जो सीरीज़ हो रही है इस हवाले से पीसीबी के जो कोचेस वगैरह और पीसीबी भी काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हॉकी की। एशियन यूथ ओलंपिक हॉकी क्वालिफायर पाकिस्तान ने कंबोडिया को 20 गोल से मात दे दी। एशियन यूथ ओलंपिक गेम्स क्वालिफायर हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने सिंगापुर और कंबोडिया को हराकर मुसलसल 2 फतूहात हासिल की हैं। टीम ने कंबोडिया को 20 गोल से मात दी है। यूथ ओलंपिक क्वालिफायर के दिलचस्प मुकाबले थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में जारी हैं। जुमेरात को पाकिस्तानी जूनियर टीम ने 2 मैचेस खेले और दोनों में यकतरफा मुकाबले के बाद बाजी अपने नाम की। पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स ने सिंगापुर को 5-0, जबकि दूसरे मैच में कंबोडिया को 20-0 से गोल्स करके वाज़ेह मार्जिन से शिकस्त दी। पाकिस्तानी जूनियर टीम ने सिंगापुर के खिलाफ शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए बआसानी 5-0 गोल से कामयाबी हासिल की। मुर्तज़ा याकूब ने शानदार हैट्रिक स्कोर करके टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया, जबकि हमाद नजम ने 2 गोल स्कोर किए। इसी रोज़ खेले गए दूसरे मैच में भी पाकिस्तानी जूनियर टीम ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कंबोडिया को एकतरफा मुकाबले के बाद 20-0 से शिकस्त दी है। पाकिस्तानी टीम काफ़ी ज़बरदस्त खेलते हुए दिखाई दे रही है। 2 मुसलसल कामयाबियां पाकिस्तान ने अपने नाम की हैं और पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त हमें हॉकी में भी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि हमारा जो हॉकी था, खेल जो था, उसमें हमारी टीम इतनी अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई नहीं देती थी। हमाद नजम, वकास अहमद, मुर्तज़ा याकूब और जुल्करनैन ने शानदार हैट्रिक स्कोर करके टीम को शानदार फतह दिलाई। हमाद ने 6, वकास ने 4, मुर्तज़ा और जुल्करनैन ने 3-3 और मोहिबुल्लाह ने 1 गोल किया। इससे कबल पाकिस्तानी टीम ने काफ़ी ज़बरदस्त खेलते हुए इब्तदाई जो मैचेस थे उसमें 3-3 गोल से बराबर खेला था। पहला मैच ग्रीन शर्ट्स इवेंट में जुम्मे को यानी कि आज 2 मैचेस खेलेगी। पहले मैच में उसका मुकाबला मलेशिया, जबकि दूसरा और आखिरी मैच जो है उसका बांग्लादेश के साथ होगा। इवेंट के सेमीफाइनल्स 28 अप्रैल, जबकि 2 टॉप टीमों के दरमियान फाइनल 29 अप्रैल को खेला जाएगा। हॉकी का जो हमने आपको बताया काफ़ी अच्छा खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस मैच में देखना है कि क्या होता है। आज जो 2 मैचेस खेले जाएंगे उसमें पाकिस्तानी टीम क्या करेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कामरान अकमल की। कामरान अकमल ने ज़हीर अब्बास का ज़्यादा लिस्टेड सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कौमी टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने लिस्टेड क्रिकेट में ज़्यादा सेंचुरियां बनाने का एशियन ब्रेडमैन ज़हीर अब्बास का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में खेले गए पाकिस्तान वनडे कप में कामरान अकमल ने फाटा की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ इंतहाई शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए सेंचुरी स्कोर की। ये 36 साल कामरान अकमल की लिस्टेड क्रिकेट में 20वीं सेंचुरी थी, जिसके साथ ही वो ज़्यादा लिस्टेड सेंचुरियां स्कोर करने वाले कौमी बल्लेबाजों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। कामरान अकमल अब तक 327 लिस्टेड मैचेस की खेल चुके हैं, इनिंग्स खेल चुके हैं, जिसमें उनकी जो परसेंटेज की अगर हम बात करें तो वो 32.36 है। इसके साथ वो काफ़ी ज़बरदस्त हमें खेलते हुए दिखाई देते हैं। इससे पहले भी उन्होंने काफ़ी जो सेंचुरी रिकॉर्ड्स थे वो अपने नाम किए थे, लेकिन डोमेस्टिक में हमें वो काफ़ी ज़बरदस्त खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्हें टीम में इस तरह से शामिल नहीं किया जा रहा और कहा जा रहा है कि उन्हें टीम में जगह नहीं है, क्योंकि नए जो टैलेंट है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आईपीएल की। 23 छक्के आईपीएल का रिकॉर्ड टूट गया। बुध की शब खेले गए मैच में आईपीएल का छक्कों का रिकॉर्ड टूट गया।
रॉयल चैलेंजर्स बंगाल और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान बुध की शब खेले गए मैच में आईपीएल का छक्कों का रिकॉर्ड टूट गया। इस मुकाबले में मजमूई तौर पर 33 छक्के जड़े। सिर्फ फतह साइड की महेंद्र सिंह धोनी ने 7 मरतबा गेंद स्टैंड्स में पहुंचाई, जबकि उनकी टीम चेन्नई के छक्कों की मजमूई तादाद 17 रही। ये एक मैच में दोनों टीमों की जानिब से जड़े गए छक्कों की रिकॉर्ड तादाद है। इससे कबल एक मैच में 31 छक्कों का रिकॉर्ड गुज़श्ता बरस दिल्ली डेविल्स ने अपने नाम किया था, लेकिन इस बार ये रिकॉर्ड टूट गया है और ये रिकॉर्ड जो है अब 33 पर आकर रुक गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बर्तन मांजने वाला पाकिस्तानी नजाद अमरीकी फुटबॉल स्टेडियम का मालिक बनने के करीब। इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन ने लंदन में बने स्टेडियम को 80 करोड़ पाउंड में बेचने का फैसला किया, जबकि फहम फुटबॉल क्लब के पाकिस्तानी नजाद अमरीकी मालिक शाहिद खान ने स्टेडियम को खरीदने में दिलचस्पी जाहिर करते हुए ऑफर की है कि वो 50 करोड़ पाउंड की अदायगी कर देंगे, जबकि फुटबॉल एसोसिएशन दरामदी महसूल और मेज़बानी का कारोबार अपने पास रखेगी, जिसकी मालियत 30 करोड़ पाउंड बनती है। ज़राए का कहना है कि फुटबॉल एसोसिएशन ने शाहिद खान की ऑफर को मुनासिब करार दिया है और इस पर गौर के लिए वक्त मांगा है। तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि हो सकता है ये डील जल्द से जल्द फाइनल हो जाएगी। पाकिस्तान से अमेरिका जाकर $100 फी घंटा के हिसाब से डिश वॉश का काम करने वाले शाहिद खान अपनी अनथक मेहनत की वजह से अब दुनिया के 217वीं अमीर तरीन शख्सियत बन चुके हैं। उनकी अपनी $117 मिलियन की कश्ती मौजूद है और वो एक अमरीकी नेशनल फुटबॉल लीग के भी मालिक हैं और इंग्लैंड की फहम फुटबॉल टीम के भी मालिक हैं। और अब कहा जा रहा है कि वो स्टेडियम भी वहां पर अमेरिका में जो स्टेडियम बनाया गया उसको खरीदने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर पाकिस्तान दुश्मनी में हद से गुजर गए। भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर गौतम गंभीर का कहना है कि मोदी सरकार पाकिस्तान से क्रिकेट ताल्लुकात खत्म करने के साथ साथ हमसाया मुल्क के लोगों को अपनी हर इंडस्ट्री में काम करने के लिए मुकम्मल तौर पर इनकार करते। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू के दौरान गौतम गंभीर का कहना था कि पाकिस्तान के साथ सिर्फ क्रिकेट खेलना बंद करना काफ़ी नहीं है, अगर उन पर पाबंदी लगानी है तो उन्हें हम तमाम शोबे ज़िंदगी में काम करने से रोक दिया जाए और उन्हें यहाँ पर आकर काम करने की इजाज़त ना दी जाए। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, म्यूज़िक हो या कुछ और, किसी भी पाकिस्तानी को भारत में काम करने उस वक्त तक इजाज़त ना मिलनी चाहिए जब तक पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ जाते। गौतम गंभीर का मज़ीद कहना था कि गुज़श्ता कुछ अरसे में हमने पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकला। हर मुल्क के सब्र का एक पैमाना होता है। आप पहले बातचीत करते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि जब आप सख्त एक्शन लेना होता है। उन्होंने जो बयानात दिए हैं ये शाहिद अफरीदी और हसन अली की जो परेड है उस हवाले से भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से हमारे प्लेयर्स ने कश्मीर के हवाले से भी आवाज़ उठाई है, तो अब उनका कहना है कि जो हर किस्म के फनकार हैं उनको यहाँ आकर रोक देना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि जो सियासी इश्यूज़ हैं उनको अलहदा रखना चाहिए। खेल जो है, फनकार जो है, उसकी कोई एक हद नहीं होती, उनको वहाँ जाकर खेलना चाहिए। इसके ज़रिए जो खिता है उसमें अमन आ सकता है। तो इस हवाले से जो उन्होंने बयान दिया है वो काबिल मुज़म्मत है। आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। सरफराज अहमद जिंदगी के सबसे गहरे सदमे से दो चार। कौमी टीम के कप्तान का कम उम्र कज़न इंतकाल कर गया, मगफरत की दुआ की खसूसी अपील कर दी। सरफराज अहमद जिंदगी के बड़े सदमे से दो चार हो गए। पाकिस्तानी कप्तान और मारूफ क्रिकेटर सरफराज अहमद के अजीज़ तरीन कज़न कम उम्री में इंतकाल कर गए। सरफराज अहमद की जानिब से दुआए मगफरत की अपील भी की गई। सरफराज अहमद जिंदगी के बड़े सदमे से दो चार हो गए हैं। सरफराज अहमद की जानिब से दुआ मगफरत की अपील की गई है। उन्होंने अपने कज़न के साथ एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर अपलोड की है और अपने पैगाम में कहा है कि हमारे अजीज़ तरीन कज़न कम उम्री में वफात पा गए हैं। इसी दौरान उन्होंने मदाहों से अपील की कि आज रात वो जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो उनके जो कज़न हैं उनको भी दुआ पे ज़रूर याद रखें। फिल वक्त के लिए स्पोर्ट्स राउंडअप से इतना ही। मज़ीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफ़िज़।